राम राम सभी को। आज हम अपना परसेंटेज का पार्ट 8 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले ही हमारे पार्ट 7 कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने अपना पूरा बेसिक बताया है परसेंटेज को। स्टार्टिंग से धीरे धीरे हम अपना पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक करने वाले हैं। तो इस चैप्टर अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब तक हमारे टाइप 8 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा टाइप 9 है वेन डायग्राम। इसके कभी कभार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी अगर पूछे गए हैं तो उसको मैं इंक्लूड आपका पूरा करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। देखो, ये जिन बच्चों के पास 11-12 में मैथ्स नहीं होती है उनको ये बिल्कुल नहीं पता होता, उनके लिए एकदम नया टॉपिक होता है। जिन्होंने 11-12 में मैथ्स पढ़ी है वो थोड़े इससे फैमिलियर हो जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है इस चैप्टर में। देखो, वेन डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। जैसे मैंने ये बोला कि कुछ लोगों को क्या है, क्रिकेट पसंद है। कुछ लोगों को क्या पसंद है, आपका क्रिकेट पसंद है। और कुछ लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है। कुछ लोगों को फुटबॉल पसंद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे कि जिनको क्रिकेट के साथ साथ और फुटबॉल भी पसंद है, और फुटबॉल भी पसंद है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे। तो मैंने बोला क्रिकेट समझ लो। आप टोटल 110 लोग बैठे हो। टोटल कितने बैठे हो? टोटल आप आ, टोटल आप बैठे हो 110 लोग बैठे हो। मैंने बोला 60 ऐसे लोग हैं। 60 ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, और उनमें से 50 ने बोला कि हमें क्या पसंद है, हमें फुटबॉल पसंद है। लेकिन 10 ऐसे लोग निकले, 10 ऐसे लोग निकले जिन्होंने बोला कि मुझे क्रिकेट भी पसंद है और फुटबॉल भी पसंद है। ठीक है, 10 ऐसे लोग निकले। मतलब ये जो 10 लोग हैं, ये 10 लोग इस क्रिकेट के अंदर भी इंक्लूड है और इस फुटबॉल के अंदर भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, ये हमारे क्रिकेट के अंदर भी इंक्लूड है और फुटबॉल के अंदर भी इंक्लूड होंगे। तो अब हमें इसको किस तरीके से करेंगे। ये आपके देखो, ये टोटल छोड़ दो अभी, ये टोटल अभी छोड़ दो। ठीक है, टोटल इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। ये टोटल अभी मत ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला, 60 ऐसे लोग हैं जिनको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, और 50 ऐसे लोग हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, और 10 उनमें से ऐसे निकले जिनको क्रिकेट फुटबॉल दोनों ही पसंद है। तो इसको अगर हम करते हैं डायग्राम के थ्रू, तो हम देखो डायग्राम इसका बनाते हैं इस तरीके से। जैसे मैंने बोला, ये 60 ऐसे लोग हो गए जिन्हें पसंद है क्या, क्रिकेट पसंद है। मैंने ऊपर लिख दिया सी मतलब क्रिकेट। और 50 ऐसे लोग हैं जिनको पसंद है फुटबॉल, मैं यहाँ लिख दिया एफ। तो मतलब ये पूरा सर्कल आपका, ये पूरा सर्कल किसको शो कर रहा है, क्रिकेट को। मतलब ये किसको शो कर रहा है, ये 60 लोगों को शो कर रहा है। और ये पूरा जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल किसको शो कर रहा है, ये पूरा सर्कल आपको शो कर रहा है ये 50 लोगों को। तो ये 10 किसको शो कर रहा है, ये 10 किसको शो कर रहा है, जो दोनों कॉमन है। कॉमन क्या है आपका, ये वाला पार्ट। आपका कॉमन इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो आपका ये वाला पार्ट है। जो आपका ये वाला पार्ट, मतलब 10 क्या हो गए, ये वाला पार्ट। जो आपका ये पूरा पार्ट कॉमन है दोनों में, जिनको क्रिकेट फुटबॉल दोनों ही पसंद है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है। अब पहले मैं सबसे पहले इसकी क्वेश्चन लिखवा दूं कि जो पूछी जाएगी, जो हम यूज़ करेंगे। इसको हम ऐसे लिखते हैं, एन ए यूनियन बी। ठीक है, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन को, पहले लिख दूं मैं। ये किसके बराबर होती है हमारी, ये हमारी बराबर होती है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी, जिसको हम अभी पूरे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, उसमें इसको हम यूज़ करने वाले हैं, इस इक्वेशन को। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम याद कर लेना, इसको समझा मैं अभी रहा हूँ कि किस तरीके से उसका हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, मैं अगर इस क्वेश्चन में पूछना चाहूँ कि केवल ओनली ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट पसंद है, ओनली की बात कर रहा हूँ, जिनको सिर्फ क्रिकेट ही पसंद है, वो फुटबॉल में नहीं है। तो ये बताओ डायग्राम के थ्रू, ये आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा आपका क्रिकेट है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, ये किस में आ रहा है, फुटबॉल के अंदर आ रहा है।
तो मतलब ये जो बचा हुआ है, ये आपका जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का है। मतलब पूरा 60 था, 60 में से ये 10 चला गया फुटबॉल में, तो ओनली कितना बचा, सिर्फ 50। ओनली कितना बचा, 50। अब ये पूरा मैं चाहूँ तो हमारा क्या कितना आ गया, 60 में से 10 गया, कितना आ गया, 50। ऐसे अगर मैं चाहूँ पूछना कि मुझे ऐसे बताओ, ऐसे ओनली कितने लोग हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, मतलब ए लिख दिया, यहाँ पे क्या है, सी मतलब क्रिकेट, और यहाँ पे क्या है, ये फुटबॉल। तो मतलब ऐसे कितने लोग हैं, 50। 50 में से यहाँ पे देखो 10 आ रहा है जो क्रिकेट के अंदर है, तो ये मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा माइनस कर दूंगा, तो कितना आ गया, 40। अब कितना हो गया, देखो यहाँ कितना आ गया, 40। अब देखो जो हम निकालते हैं ना, ए यूनियन बी, ये यही होता है कि ये 50 प्लस 10 प्लस 40, इसका मतलब क्या है, देखो यूनियन मतलब क्या होता है, ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट भी खेलते हो, ठीक है, इसका मतलब होता है एटलीस्ट कि कम से कम एक गेम तो खेलते हो। इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन। यूनियन मतलब हम क्या समझ सकते हैं, एटलीस्ट वन के मतलब कम से कम, क्या, कम से कम एक गेम तो खेलते हो, कम से कम एक गेम तो खेलते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2+2 भी खेल सकते हैं, दोनों के दोनों खेल सकते हैं। तो हम इसमें यही निकालते हैं कि कम से कम एक तो खेलते हो, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी खेल तो भी चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने 50, ये एक सिर्फ ओनली वाला आ गया जो कम से कम एक खेल रहा है, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले, ये दोनों खेलने वाले, ये सिर्फ क्या फुटबॉल खेलने वाले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जब हम निकालना चाहें यहाँ से इस क्वेश्चन से, 50 प्लस 10 प्लस 40 कितना हो गया, 100। ये 100 ऐसे लोग हैं, 100 हमारे ऐसे लोग हैं कि जो एक गेम तो खेलते ही खेलते हैं, कम से कम 2 भी खेलते हैं, इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, अब देखो क्या हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं, उसके लिए मैंने आपको बताया आपको फॉर्मूला, इसी के लिए तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला ये नीचे बताया है। तो देखो करेंगे ऐसे, वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू की हो किस किस की तुम पुट करोगे, यहाँ पे क्या देखो वैल्यू किसकी है, यहाँ पे पहले टोटल, यहाँ जब हम बात करते हैं ये एन सी मतलब क्या हो गया, क्रिकेट खेलने वाले, सेम ऊपर क्वेश्चन बताता हूँ, और ए की जगह सी और बी की जगह एफ, और यहाँ पे कॉमन, देखो ये उल्टा यू होता है, ये होता है कॉमन का। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं कि ये सीधा यू बना रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है यूनियन। ठीक है, और जो ये उल्टा यू होता है इसका मतलब होता है कॉमन, लिख लो। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में इसके अब इसका मतलब होता है इंटरजेक्शन। ठीक है, आप कॉमन समझ लो कि दो जो दोनों खेलते हैं, बोथ। ठीक है, कॉमन ले लो या बोथ, जो बोथ लिखा हो, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे उसको हम डिनोट करते हैं। तो टोटल कितने लोग थे क्रिकेट खेलने वाले, 60, और टोटल खेलने वाले फुटबॉल 50, और दोनों खेलने वाले कितने थे, 10, तो माइनस कर देंगे। देखो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 100 ही आया है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ना कि इस तरीके से पूरा हम निकालने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो क्वेश्चन करते करते इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम देखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इसको हम देखते लिखते हैं। हमें देखो क्या यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। वो क्या क्या गिवन है कि ऐसे कैंडिडेट जो फेल है साइंस में, हम लिखते हैं, देखो ऐसे एन तो लिखेंगे, यहाँ लिखा मैंने साइंस, और मैंने यहाँ लिख दिया छोटा सा फेल। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो फेल है साइंस में वो कितने हैं, 53%। कितने हैं, 53%। और ऐसे कैंडिडेट्स जो मैथ्स में फेल है, ऐसे कैंडिडेट्स जो मैथ्स के अंदर फेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ कहीं ओनली वर्ड यूज नहीं हुआ है, यहाँ सिर्फ मैथ्स में फेल है, वो कितने हैं, ऐसे हमारे 48%। कितने हैं हमारे, 48%। और क्या दिया हुआ है, ऐसे कैंडिडेट्स जो मैथ के साथ साथ, मतलब बोथ, जो मैथ में भी फेल है और इसमें और साइंस में भी फेल है। मैथ्स में भी फेल है, एफ किसको कर रहा है डोनेट, फेल को, जो मैथ में भी फेल है और साइंस में भी फेल है। ऐसे कैंडिडेट कितने हैं, 40। तो हम क्या निकाल लेंगे कि ओवरऑल जो तीनों में फेल है, ओवरऑल जो साइंस में भी है, मैथ्स में भी है और
किसमें है, तो ये पूछा है कि ऐसे बताओ जो दोनों में, ऐसे में तो पूछा क्या, हमें दिया फेल के बारे में है, लेकिन पूछ किसके बारे में लिया, बताओ कि ऐसे बताओ जो ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में पास हो, कि मैथ्स में भी हो, साइंस में भी हो और दोनों में भी हो। इसका मतलब होता क्या है, यूनियन। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, हमें दिया तो फेल के बारे में है सब कुछ, और पूछा पास के बारे में है। तो देखो हमें पता है ओवरऑल कोई भी चीज़ क्या होती है, 100%। ओवरऑल कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% के बराबर होती है। तो मतलब जितने भी स्टूडेंट होंगे क्लास के अंदर वो क्या होंगे, 100% के बराबर होंगे। उसमें से क्या होंगे, कुछ फेल होंगे और कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे और कुछ पास होंगे। तो जब हमें इंफॉर्मेशन सारी पास की दी हुई है, सॉरी, आज हमें इंफॉर्मेशन सारी फेल की दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में दोनों ही सब्जेक्ट में फेल है। तो जो भी आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस कर देंगे। देखो जैसे हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, एन एस यूनियन एफ, मतलब जो सॉरी एम में ही है, एस यूनियन एम, ऐसे स्टूडेंट जो साइंस में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है, साइंस में भी फेल है और मैथ्स के अंदर भी फेल है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन स्टूडेंट, ये एस जो साइंस में भी फेल है, साइंस में फेल कितने स्टूडेंट हैं, और ऐसे जो मैथ्स में भी फेल है, माइनस जो मैथ्स और साइंस दोनों के अंदर फेल। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या, यहाँ वैल्यू क्या थी ऊपर, 53% प्लस 48% माइनस 40%, तो कितना आ गया, इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, कितना आएगा आपका, 11 1 101 में से 40, 101 में 40 का कितना बचा आपका, 71%, 71% बचा आपका। अब देखो पूछा क्या है, कि हमसे तो पूछा है फेल और हमसे पूछा हुआ है पास। हमने क्या निकाल लिया, ऐसे बच्चे जो मैथ्स के अंदर भी फेल है, साइंस के अंदर भी फेल है और दोनों में भी फेल है, हमने वो निकाल लिया। यूनियन मतलब क्या आता है, ये आता है हमारा यूनियन। अब हमसे पूछा क्या है कि कितने पास है, पूछा क्या है हमसे, पास के बारे में पूछा हुआ है, हमसे पूछा यहाँ पे पास के बारे में, कि ऐसे जो दोनों में ही पास हो, ऐसे जो एस यूनियन एम जो पी मतलब पास हो। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो हमारा ये आया है उसको माइनस कर देंगे, टोटल में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना होता है 100%, उसमें आप माइनस कर देंगे फेल वाले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पास वाले कितना आ गया 39%, 39, सॉरी ये 61 होगा, मैंने 71 लिख दिया। आपका 61 होगा, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका 61, तो क्या आ गया 39%। कितने बच्चे थे यहाँ, कितने बच्चे थे जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, 39%। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। और देखो यहाँ भी क्या दिया हुआ है कि ऐसे पर्सन 55% लोगों को चाय पसंद है, 60% लोगों को कॉफ़ी पसंद है और 45 को दोनों पसंद है। अब ये देखो मैंने क्या पूछा, इसमें मैंने सिर्फ इसलिए क्वेश्चन दिया है लैंग्वेज की वजह से। देखो जब यहाँ पूछा कि दोनों को हमने निकाला यूनियन, अब यहाँ क्या पूछा है, हु लाइक एट लीस्ट वन ड्रिंक, कम से कम एक तो पसंद हो, दोनों भी पसंद हो तो भी चलेगा। तो मैंने देखो लिखवाया था, इसका मतलब ही क्या होता है यूनियन, मतलब इसका मतलब ही देखो क्या होता है, कहाँ गया पेन, इसका मतलब देखो क्या होता है एटलीस्ट, इसका मतलब ही क्या, यूनियन मतलब एटलीस्ट मतलब होता है इसका। तो हम यहाँ क्या निकाल लेंगे कि मतलब हमें निकालना क्या है, यूनियन निकालना है, मतलब एन यूनियन टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टी एन यूनियन टी प्लस एन यूनियन कॉफ़ी और माइनस के जो जिनको दोनों ही पसंद है, जिनको दोनों पसंद है। तो यहाँ क्या आ गया, टी कितनों को पसंद है 55% को, कॉफ़ी कितनों को पसंद है 60% को, जिनको दोनों पसंद है वो कितने हैं 45, वो कितने हैं हमारे 45। देखो 55 में से 45 गए, बचे 10 प्लस का 60 प्लस 10 कितना हो गया 70%। क्या आ गया आंसर हमारा 70%, हमारा आंसर आ गया 70%।
देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि 113 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी वो सेम चीज़ जैसा जो जो जैसे हमें 111 क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सब सारी इन्फॉर्मेशन हमें फेल की दी हुई थी कि साइंस में फेल, मैथ्स में फेल और दोनों में फेल। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन वो हमें दे सकता है कि कोई एक डाटा हमें पास का दे दे, कोई एक डाटा हमें फेल का दे दे। तो पहले हमें सारे डाटा को एक कंडीशन में लगाना पड़ता है, या तो सारे डाटा को कन्वर्ट कर दो पास में, या सारे डाटा को कन्वर्ट कर दो फेल में। आइए मैं दिखाता हूँ कि दोनों से देखो सेम ही हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, फोर्टी सेवन कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 113। ठीक है, वन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, देखो पहले जो गिवन है पहले वो देते हैं, क्या क्या गिवन है यहाँ पे। यहाँ हमें गिवन है एन यूनियन कि जितने साइंस में पास हैं, ठीक है, साइंस में जितने पास हैं कितने दिए हुए हैं, 47% जो साइंस में पास है। और जो क्या दिया देखो, मैथ्स का यहाँ फेल का दिया हुआ है कि मैथ्स में जो फेल है वो कितने हैं, 51%। कितने हैं, 51%। और जो दोनों का दिया वो किसका दिया हुआ है, ये जो साइंस में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है, किसका दिया हुआ है, साइंस और मैथ्स दोनों में फेल है, वो क्या है, 42%। क्या दिया हुआ है, 42%। देखो पूछा किसके बारे में है हमें कि कितने पास है, कितने दोनों सब्जेक्ट में पास है। तो देखो ये भी फेल का, ये भी फेल का, तुम क्या कर देंगे, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे फेल में। कैसे करेंगे यार, हमेशा हमें बताया ओवरऑल क्या होता है, सब कुछ अपने आप में 100% के बराबर होता है कि साइंस में जितने बच्चे पास हुए होंगे या फेल हुए होंगे, टोटल कितना होगा, 100 में से कुछ पास हुए होंगे कुछ फेल हुए होंगे। तो यहाँ पे अगर साइंस के अंदर 47% बच्चे पास हुए हैं तो कितने फेल हुए होंगे, 53% फेल हुए होंगे। हम क्या निकाल देंगे, यूनियन। क्या निकाल देंगे, यूनियन। ये साइंस और मैथ्स में टोटल मिला के, दोनों में मिला के कितने बच्चे फेल हुए हैं। तो क्या करेंगे, कितने बच्चे फेल हुए साइंस में, 53%। कितने बच्चे फेल हुए मैथ्स में, 51%। और कितने दोनों में हुए, -42%। ये कितना हो जाएगा आपका, 104। 104 माइनस 42, 104 माइनस 42 आपका क्या आ जाएगा, ये तो आपका ये गया 62%। कितना आ गया, 62%। अब देखो ये हमारा आया क्या कि कितने बच्चे दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं, फेल इन बोथ सब्जेक्ट, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों में फेल है। लेकिन पूछा क्या है, पास के बारे में। तुम क्या करेंगे, हमें निकालना है पास के बारे में। तो क्या करेंगे, 100 में से ये 62 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा, 38% के ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों में फेल है और दोनों में पास है, वो कितने हैं, 38%। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 75% बच्चे साइंस में पास हैं, 60% हिंदी में पास हैं, और दोनों में जो फेल है, ठीक है, कि जो दोनों में फेल है, दोनों में कितने फेल है, 25% फेल है। तो हमें ये पूछा है कि अगर 240 स्टूडेंट पास है दोनों सब्जेक्ट में, तो हमें बताओ कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, अब ये देखते हैं इसको। पहले लिखेंगे हम क्या क्या गिवन है। ठीक है, पहले में क्या गिवन है देखो कि जितने बच्चे साइंस में पास हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एन ब्रैकेट कि जितने बच्चे क्या है साइंस में पास है, पी लिखेगा पास के लिए, कितने हैं वो 75%। फिर हम लिखेंगे कि कितने बच्चे पास हैं हमारा हिंदी में, कितने बच्चे पास हैं हमारे हिंदी में, हिंदी के अंदर कितने बच्चे पास हैं, कितने हैं वो 60%। 60%। अब ये देखेंगे और क्या दिया हुआ है कि जितने कितने बच्चे साइंस और हिंदी में दोनों मिला के क्या है, फेल है, दोनों मिला के फेल है, कितने हैं वो 25%। अब हम देखेंगे, देखो यहाँ इन्फॉर्मेशन पास की, यहाँ इन्फॉर्मेशन पास की, लेकिन यहाँ इन्फॉर्मेशन क्या है, फेल की। तो हमें सबको एक में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, ये दो तो पहले से पास में है
हमें दिया भी किसके बारे में है, पास के बारे में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको भी पास में कन्वर्ट कर लेंगे। या क्या करेंगे, एस यूनियन और एस इंटरसेक्शन एस कितना हो गया, ये हम कर देंगे पास। अब देखो टोटल में से 25% बच्चे फेल हैं, तो कितने पास होंगे, 75%। क्या आ गया, 75%। हम क्या निकाल लेंगे, यूनियन निकाल लेंगे, कितने बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। एंड एस यूनियन एच कितने पास का, तो क्या आ गया, ये साइंस में कितने पास हैं, 75%। और हिंदी में कितने पास हैं, 60%। और दोनों में कितने पास हो गए, 75%। 75%, तो 75 कट गया, कितना आया, 60%। देखो ये तो हमारी वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। लेकिन इसके में देखो रियल वैल्यू दी है कि अगर 240 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब ये 240 जो वैल्यू दी है रियल, ये किसकी वैल्यू है, 60% की। पूछा क्या है, टोटल बच्चे कितने ने एग्जाम दिया है, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, अपने आप में 100%। तो परसेंट से परसेंट गया, ये 0 से 0 गया, 6 से गया 4 पे, कितना आ गया, 400 बच्चे। परसेंट से परसेंट कट गया, कितना आ गया, मतलब टोटल कितने बच्चे थे उस एग्जाम में जो बैठे थे, वो 400 हमारे बच्चे थे। ठीक है। अब देखो ये जो टाइप है इलेक्शन वाला, इसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कल, अलग टाइप, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और ये उसको अलग से करेंगे तो ही अच्छा है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टाइप है पासिंग और फेलियर। ठीक है, पासिंग और फेलियर वाले क्वेश्चन। अब पहले इनको समझते हैं ये कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पास और फेल के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, पास और फेल के बारे में। अब देखो हमें क्वेश्चन में देखो कैसी लैंग्वेज यूज करी होगी। क्वेश्चन में ये बोला होगा कि एक बच्चा, पहले हम समझते हैं बेसिक से, फिर हमें किस मेथड को यूज करना है वो देखेंगे। ये क्वेश्चन में ये बोला होगा कि एक बच्चे के कितने परसेंट आए, 60% नंबर आए। एक बच्चे के 60% नंबर आए और वो फेल हो गया। ठीक है, और वो क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ हम लिख रहे हैं मार्क्स, यहाँ पे रुक जाओ एक सेकेंड, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज और मैं यहाँ लिख रहा हूँ मार्क्स, आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कि एक बच्चे के 60% नंबर आए और वो फेल हो गया 30 नंबर से। ठीक है, वो फेल हो गया आपका क्या, 30 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, फेल बाय, ठीक है, फेल बाय। और एक बच्चे के कितने आए, 100 नहीं, एक बच्चे के कितने नंबर आए, एक नंबर के बच्चे के नंबर आए उसके 100%। 100% लूँ, कितने लूँ, ऐसे तो वो उल्टा आ जाएगा वैल्यू। एक सेकंड रुकना, ऐसे इसकी वैल्यू क्या लूँ, है तो चलो मैं लेट कर लेता हूँ। तो मैं लेट कर रहा हूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो टोटल कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। ठीक है, 200 मार्क्स का मेरा एग्ज़ाम है और मैंने क्राइटेरिया रख दिया कि मेरे 90 मार्क्स, ठीक है, 90 मार्क्स मेरे क्या हैं, पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, मेरे 90 मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स हैं। तो मैं ये मानता हूँ 60, इसका मैं मानता हूँ 50, 60, 120, तो ज़्यादा ही हो गया, 15, 30, एक सेकेंड, ज़्यादा ही नंबर ले लिए। यहाँ उसको मिटा दो, या अपने आप क्वेश्चन जब बनाता हूँ तो ऐसे ही हो जाता है उल्टा सीधा। देखो मैंने बोला, मैंने उसके नंबर आए 15%। ठीक है, उसके नंबर आए 15%। अब 20 का, वो 200 का 20%, 15% कितना होगा, इसका आपका 15% कितना हो जाएगा, आपका 15% हो जाएगा इसका 30। तो 30 नंबर आए और मैंने क्राइटेरिया का रखा है, अरे यार एक सेकेंड, इसको पूरा ही मिटाना पड़ेगा। 50, 40, मैं मान रहा मेरा नंबर कितने आए, 40% नंबर आए। तो इसका इसका 40% कितना होगा, इसका 40% हो जाएगा आपका 80। उसके 80 नंबर आए, लेकिन कितने से, 10 से रह गया।
तो फेल्ड बाय 10 मार्क्स, फेल्ड बाय 10 मार्क्स, ठीक है। फिर इसके मैं बोल रहा हूँ कि उसके आ जाए, आपके आ गए 60%, उसके आ गए 60%, उसका 60 कितना हो गया 120, मतलब वो 30 नंबर फालतू ले आया, ठीक है। 30 नंबर क्या ले आया, फालतू ले आया, मतलब पासिंग मार्क्स से 30 नंबर फालतू ले आया, और यहाँ पे वो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर कम लाया है। तो अब वो देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है हमसे, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन वो हमसे क्या पूछ सकता है कि मुझे ये बताओ कि उस पेपर का मैक्सिमम मार्क्स क्या है। देखो ये सब मैंने आपको बताया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दिया हुआ कि एक बच्चे के 40% नंबर आए और वो 10 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। और एक बच्चे के 60, और उसी के अगर 60% नंबर आ जाते हैं तो वो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर ज़्यादा ले आता है। तो ये बताओ उस एग्ज़ाम का पासिंग मार्क्स कितने हैं, उस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या पूछेगा हमसे, सेकंड चीज़ वो पूछेगा कि उस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं, उस एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कितने हैं। और थर्ड चीज़ क्या पूछेगा हमसे कि उसी एग्ज़ाम के अंदर पासिंग परसेंटेज कितनी है, जो पासिंग मार्क्स है वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब पासिंग मार्क्स कितने परसेंटेज लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं बेसिक से, पहले हम समझते हैं बेसिक से, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं पासिंग मार्क्स और इज इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं इज इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स। अब मुझे ये बताओ कि उसके कितने परसेंट नंबर आए हैं, उसके नंबर आए हैं 40% नंबर, कितने आए हैं 40% नंबर, और कितने नंबर से फेल हो गया 10 नंबर से, मतलब उसको पासिंग मार्क्स लाने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, सिर्फ 10 नंबर और चाहिए थे, कि जितने वो 40% नंबर लाया है अगर वो 10 नंबर और लिया था तो वो पास हो जाता। ऐसी दूसरी कंडीशन, वो अगर वो 60% नंबर ले आता है, अगर वो 60% नंबर ले आता है तो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर फालतू ले आया, पासिंग मार्क्स से 30 नंबर फालतू लेके आ गया, मतलब अगर वो यहाँ पे कम नंबर लेके आता, कितने, अगर वो 30 नंबर भी कम लेके आता, 30 नंबर भी कम लेके आता तब भी वो पास हो जाता, तब भी वो पास हो जाता। तो ये क्या होगा, देखो 10 का 10 यहाँ पे, 30 वहाँ माइनस का, यहाँ के क्या हो गया प्लस का, यहाँ क्या क्या हो गया प्लस का, तो 60% माइनस 40%, 60% माइनस 40%, तो ये कितना आ गया 20%, और यहाँ क्या हो गया 40। अब क्या करना है, अब हमें पता है कि मैक्सिमम मार्क्स, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर, ये मैक्सिमम क्या मार्क्स कितने होते हैं अपने आप में, किसके बराबर होते हैं 100% के, 100% के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 100 करना है, क्या कर दूँ 5 से इंटू कर दूँ, कितना हो जाएगा 100%। जब मैंने यहाँ 5 से इंटू किया है तो यहाँ भी क्या करूँगा 5 से ही इंटू करूँगा, यहाँ भी क्या करूँगा 5 से इंटू करूँगा, कितना आ गया 200 मार्क्स, मतलब मेरा एग्ज़ाम कितने मार्क्स का था 200 मार्क्स का था। देखो आ गया ना, जो मैंने लेट किया था 200 नंबर का, ये आपको एग्ज़ाम में दिया नहीं होगा, ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन बनाने के लिए ही किया है। तो मेरा क्या आ गया 200 मार्क्स, मतलब पहला मेरा आंसर आ गया पासिंग मार्क्स। लेकिन क्या हमें इस तरीके से करना है, हमें इस तरीके से नहीं करना, करना कैसे है अब वो देखो, जो ऊपर के क्वेश्चन है उसके भी हम ऐसे आंसर निकालेंगे। हमें करना किस तरीके से है, हमें यहाँ लिखने हैं मार्क्स इन परसेंटेज, मार्क्स इन परसेंटेज, और यहाँ पे हमें लिखने हैं कि जो रियल में उसके मार्क्स दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है कि वो 40% नंबर लाया, 40% नंबर लाया और 10 मार्क्स से फेल हो गया, मतलब अगर वो उसके 10 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता, मार्क्स अगर वो 10 मार्क्स और आ जाते वो पास हो जाता। वैसे ही अगर वो 60% नंबर ले आता है, अगर वो 60% नंबर ले आता है तो वो क्या होगा, तो वो 30 नंबर फालतू ले आएगा पासिंग मार्क्स से, मतलब अगर वो 30 नंबर भी कम लेके आता, 30 नंबर भी कम लेके आता तब भी वो क्या हो जाता पास हो जाता। तो यहाँ पे हमें ये लिखने के बाद क्या करना है, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस लेना है, हमें क्या लेना है इसका डिफरेंस, और इसका भी क्या लेना है, दोनों का हमें क्या लेना है डिफरेंस लेना है, हमें क्या लेना है डिफरेंस। तो 60 में से 40 गए, कितने बचे 20%, 60 में 40 गए क्या बचे 20%, और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 30 में से 10, देखो इसका देखो डिफरेंस का मतलब है, अब देखो आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन पढ़ी होगी, अगर एक यहाँ पे 0 लिख रहा है, यहाँ वाले माइनस होता है -1 -2, और ये प्लस होता है 1 2। तो अब ये बताओ अगर आपको यहाँ से माइनस से प्लस पे आना है, माइनस से मैं बोलूँ इनके बीच का डिफरेंस कितना है -2 और +3 के बीच का डिफरेंस कितना है,
तो आप क्या करोगे, देखो 1 2 3 4, ये कितना 5, मतलब कितने का डिफरेंस है इनके बीच के, 5 का डिफरेंस है। तो मतलब जब वैल्यू एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो और उनके बीच का डिफरेंस पूछे तो क्या कर दो, उनको प्लस कर दो। क्या कर दो, उनको प्लस कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो यही हुआ कि 10 माइनस माइनस 30, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 30 हो गया 40। तो जब भी एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो और उनका डिफरेंस पूछे तो क्या कर दो, उनको प्लस कर दो। कितना हो गया 40। तो 20% की वैल्यू क्या आ गई 40। तो ऐसे ही 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए 200। कैसे, इंटू बाय 5 और इंटू बाय 5। ठीक है, अभी तो हमने हमारा आंसर निकल गया पहले का कि मैक्सिमम मार्क्स जब पूछेगा तो कैसे निकालना है। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपने सेकंड सवाल का जवाब। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, पासिंग मार्क्स। क्या पूछा हुआ है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं उस एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम देखो क्या लिखेंगे, पासिंग मार्क्स क्या है, 40% नंबर लाया था और 10 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब अगर वो 10 नंबर और लिया था तो वो पास हो जाता, अगर वो 10 नंबर और लिया था तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो देखो हमें पास आए थे कि 20% की वैल्यू क्या है 40, 20% की वैल्यू क्या है 40। जब 20% की वैल्यू 40 है तो 40% की वैल्यू क्या होगी, देखो आपकी 20% की वैल्यू, 20% की वैल्यू क्या थी 40 मार्क्स। कितनी थी 40 मार्क्स। तो 40% की क्या हो जाएगी डबल। ये अगर डबल होगा, ये अगर डबल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा डबल। कितना हो जाएगा 80 मार्क्स। तो मतलब 40% की वैल्यू क्या आ गई 80 मार्क्स प्लस 10। ठीक है, ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 200, 200 का 40% क्या आएगा 80 आएगा। तो क्या हो गया 90, मतलब हमारा पासिंग मार्क्स क्या थे 90 मार्क्स थे हमारे। अब हम देखते हैं क्या हम जो सेकंड इक्वेशन है क्या उससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, हम उससे भी निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखो, अगर उसके दूसरी बार क्या आए थे, जिसके अगर 60% नंबर आ जाए तो मतलब वो पासिंग मार्क्स से कितने नंबर फालतू लाया था 30 नंबर फालतू लाया था। पासिंग मार्क्स से कितने नंबर फालतू लाया था 30 नंबर फालतू लाया था। तो देखो 20 की वैल्यू 40 है तो 60 की क्या होगी 3 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 गुना। तो 40 दिया 120, 40 दिया 120 माइनस 30, तो तब भी क्या आ गया 90 मार्क्स। तब भी क्या आ गया 90 मार्क्स आ गया। आ गया नहीं आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, अपने पासिंग मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, थर्ड पार्ट क्या बोला था, थर्ड पार्ट आपका बोला हुआ था कि पासिंग परसेंटेज क्या होगी, क्या होगी पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज मतलब परसेंटेज मार्क्स पूछ रहा है। तो देखो एक तरीका क्या है कि मेरे पास पासिंग मार्क्स कितने आ गए 90। पासिंग मार्क्स क्या आ गए 90, 90 अपॉन 200 कर दूं, 90 अपॉन 200 इंटू, ठीक है, ये 0 से ये 0 गया, 2 से ये गया, क्या आ गया 45%। 45% जब मैंने पूरा निकाला बेसिक से। लेकिन क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। वो देखते हैं कैसे। ये देखो, ये इसके लिए जब आप ये वाला मेथड जब यूज़ करोगे ये वाला, तो आपको इसके लिए पासिंग मार्क्स की नीड पड़ेगी। लेकिन अब जो मैं बताऊंगा उसमें आपको पासिंग मार्क्स निकालने की नीड ही नहीं पड़ेगी। वो देखो कैसे, इस इक्वेशन को यूज़ करके। मेरे पास इक्वेशन क्या है, अगर वो 40% नंबर लिया था, 40% नंबर लाया है तो वो 10 नंबर से फेल हो गया। मतलब अगर 10 नंबर और लिया था तो वो पास हो जाता। देखो ये नंबर मेरा परसेंटेज में है, अगर मैं इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे पासिंग परसेंटेज आ जाएगी, आ जाएगी ना। देखो मेरे पास ये नंबर तो परसेंटेज में है ही, मुझे ये नंबर परसेंटेज में चाहिए। 10 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है। तो यहाँ देखो 20% क्या थे, 20% मार्क्स किसके बराबर है 40 मार्क्स के। अब मुझे क्या निकालने हैं 10 मार्क्स की निकालनी है वैल्यू। मुझे 40 को 10 करना है तो क्या करूँ, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, मेरा क्या आ जाएगा 10 मार्क्स, क्या आ जाएगा 10 मार्क्स। तो यहाँ भी क्या कर दूंगा डिवाइड बाय 4, कितना आ गया 5%। मतलब 5%, 10 मार्क्स जो किसके बराबर है 5%। तो मैं 10 के यहाँ 10 की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 5%। तो मेरा क्या आ गया 45%। देखो आ गया ना सेम। तो मतलब उस इक्वेशन का सॉल्व कर यूज़ करके भी मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ बिना पासिंग मार्क्स निकाले भी। ऐसे मैं इससे भी निकाल सकता हूँ कि 60% माइनस
30%, 60% माइनस 30 मार्क्स। ठीक है, तो अब देखो जब तुम निकालोगे वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तुम्हारी कितनी आने वाली है, 30% की देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। क्या आ जाएगी आपकी 15%, क्या आ जाएगी 15%। यहाँ माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 45%। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। तो ये था आपका बेसिक पासिंग और फेलियर मार्क्स वालों का। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। देखो जो मैंने बताया आपको बस उस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। क्या बोला था, यहाँ लिखना है हमें मार्क्स इन परसेंटेज, और यहाँ पे हमें लिखने हैं कितने मार्क्स से वो फेल या पासिंग मार्क्स से ज़्यादा ले आया। देखो अगर वो 20% नंबर लेके आता है, 20% नंबर लेके आता है, वो फेल हो जाता है कितने 30 नंबर से, मतलब अगर वो 30 नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। और फिर वो बोला अगर वो 32 नंबर ले आता है, अगर वो 32% नंबर लाता है तो वो पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा ले आता है, 42 नंबर ज़्यादा ले आता है। मतलब अगर वो 42 नंबर कम भी लाता तो भी वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस क्या आएगा 12%, और इनका डिफरेंस मतलब एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या कर देंगे, डिफरेंस निकालना तो क्या कर देते हैं, उनको प्लस ही कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 72। हम देखो पूछा क्या, टोटल मार्क्स पूछा है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई 72/12, ये क्या आ गया 6, मतलब 1% की वैल्यू 6 के बराबर। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 600 मार्क्स। मतलब वहाँ उस एग्ज़ाम के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे 600 नंबर। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें मिनिमम देखो रिक्वायर्ड मार्क्स निकालने हैं, तो उसको कैसे निकालेंगे, परसेंटेज पूछा है, हम वही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम क्या, यहाँ लिखेंगे हम अपना परसेंटेज, और यहाँ पे लिखेंगे हम मार्क्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 20%, वो कितने से फेल हो गया 10 से, मतलब अगर 10 फालतू और लिया था तो वो पास हो जाता। अब यहाँ पे दूसरे में क्या हुआ, उसको 35% नंबर मिले, 35% नंबर मिले, और ज़्यादा ले आया, मतलब अगर 20 भी कम लेके आता वो तो भी वो पास हो जाता। इसको इसमें से माइनस का कितना आया 15% किसके बराबर है, डिफरेंस मतलब 30 के। तो एक की वैल्यू क्या आ गई 2, एक की वैल्यू क्या आ गई, 1% की वैल्यू क्या आ गई 2 मार्क्स। वो क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स के पासिंग मार्क्स कितने थे, तो हमें क्या निकालना है परसेंटेज, मतलब 20% प्लस 10 मार्क्स, या तो इसको सॉल्व कर लो, या तो 35% माइनस 20 मार्क्स, इसको सॉल्व कर लो। तो 1% की वैल्यू क्या है 2 मार्क्स, तो 10 मार्क्स की वैल्यू क्या हो गई, इसको 5 से इंटू कितना आ गया 10 मार्क्स, तो इसको भी 5 से इंटू कितना हो जाएगा 5%। तो मतलब 20% प्लस 5%, मतलब कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए थे उसको 25%। अगर 25% अगर वो नंबर लिया था तो वो पास हो जाता। ठीक है, ऐसे भी इससे भी कर सकते हो कि 2 मार्क्स की वैल्यू कितनी है, 2 मार्क्स की वैल्यू है 1%, आपको निकालनी है 20 की। तो यहाँ भी 10 से इंटू, और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी 10 से इंटू, तो ये कितना हो गया 10% बराबर 20 मार्क्स। तो यहाँ भी क्या कर देंगे 35% माइनस 10%, तो कितना हो गया आपका 25%। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हो। यहाँ पे हमें मार्क्स मिनिमम मार्क्स निकालने की, अगर मैं इस वाले मेथड को यूज़ करता, कौन से, इस अपने बेसिक को, अगर मैं इस अपने बेसिक को यूज़ करता तो यहाँ मुझे 90 चाहिए था, 90 मतलब मुझे मिनिमम मार्क्स चाहिए होते निकालने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी इन सब चीज़ों की, यहाँ मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बिना उसके भी अपने परसेंटेज मार्क्स निकाल लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ बस क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी, अब यहाँ पे आपको 2 अलग अलग परसेंटेज नहीं दिए, अब यहाँ पे ना आपको ये परसेंटेज दिया ना आपको ये परसेंटेज दिया, सिर्फ क्या बोला है मार्क्स दिया हुआ है कि अगर वो 21 नंबर से फेल हो गया, मतलब वो 21 नंबर फालतू लिया था तो पास हो जाता। ठीक है, और उसने बोला यहाँ पे उसने ये 147 न्यूनतम अंकों की, जबकि दूसरा मिला, या तो हिंदी में क्वेश्चन वैल्यू ही नहीं है, हिंदी में इसकी वैल्यू ही गायब है, या मुझे देखना पड़ेगा इसका, इसने हिंदी की तो वैल्यू ही गायब कर दी। देखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे इंग्लिश में देखो दिया हुआ है, हिंदी वाले एक बार इसको इंग्लिश में देखना है, यहाँ पे इंग्लिश में 21 और 147। ठीक है, उसने क्या बोला
कि वो पासिंग मार्क्स से और कितने 147 मार्क्स ज़्यादा ले आता है। और देखो हमें परसेंटेज क्या दिया हुआ है कि दोनों कैंडिडेट्स के बीच का डिफरेंस, मतलब इनका डिफरेंस दिया हुआ है, इनका डिफरेंस दिया हुआ है। और देखो हम लेते भी क्या है, हम यहाँ लेते भी क्या है, इन्हीं का डिफरेंस ही तो यहाँ लेते हैं ना, इन्हीं का डिफरेंस ही तो हम यहाँ लेते हैं। तो वो तो हमें उसने हमारे लिए और ईजी कर दिया। ये हमें डायरेक्ट उसने वैल्यू दे ही दी कि इन दोनों कैंडिडेट के बीच के डिफरेंस कितना है, 60% का। तो ये वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब अगर वो 147 कम नंबर भी लेके आएगा तो भी वो पास हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। कितना आ गया 168, मतलब 168 ये वैल्यू किसकी आ गई, 40% की। निकालने क्या है हमें, मैक्सिमम मार्क्स, मतलब निकालने किसकी है, 100 की वैल्यू। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 1 0 गया, 4 से कट जाएगा आपका 42 पे। मतलब कितना आ गया, उस एग्जाम में कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, 420। मतलब 420 मैक्सिमम मार्क्स आपके थे उसके अंदर। ठीक है, अब हमारा यहीं तक रखते हैं वीडियो। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद हम अपना कल करेंगे, कल इलेक्शन करेंगे, देन परसों कमीशन। फिर हमारा लास्ट टाइप होगा, कमीशन के बाद हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर बचेंगे हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब 3 4 और पार्ट में अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, और जो भी डाउट्स हो वो मुझे कमेंट में लिख देना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो करना जिनको इसकी नीड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।